पाकिस्तान के एक छोटे से शहर में जो इंडियन बॉर्डर के बहुत करीब है, वहां पर एक नया एयरपोर्ट बना है। इंडियन जो लैंड है वो यहाँ पर आकर थोड़ा सा पाकिस्तानी एरिया के अंदर आती है। उस पर कुछ इंडियन मीडिया में भी चर्चा हुई। एयरपोर्ट पर कौन कौन सी फ्लाइट जो है वो ऑपरेट होगी और किस किस जहाज को वहां लैंड करने की इजाजत होगी। 600 एकड़ जगह इस के लिए मुख्तस की गई। तो अब ये जनाब ऑपरेशन हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान के एक छोटे से शहर में जो इंडियन बॉर्डर के बहुत करीब है, वहाँ पर एक नया एयरपोर्ट बना है। बल्कि छोटा शहर था, जब इसमें एयरपोर्ट की खबरें आई तो बहुत से लोगों ने उसका मीम्स भी बनाए, डिस्कशन की कि एयरपोर्ट कोटद्दू एयरपोर्ट बन गया है, साहिवाल एयरपोर्ट बन गया है, या किसी ने जनाब सिंध के किसी शहर का नाम ले दिया, किसी ने मानसेरा एयरपोर्ट कह दिया, किसी ने बलूचिस्तान का एयरपोर्ट किस तरह की तस्वीर जारी करना शुरू कर दी है जो एआई से बन जाती हैं। सिर्फ एक मजाक बनाया गया कि पाकिस्तान के छोटे से शहर में एक एयरपोर्ट बन रहा है। उस पर कुछ क्योंकि इंडियन मीडिया में भी चर्चा हुई, उस पर बात हुई कि जनाब बिल्कुल जो आपका बॉर्डर है इंडिया के साथ, उसके बिल्कुल पास बनाया गया है। माजी में इंडिया वहाँ पर कुछ हमें स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और इस तरह की धमकियाँ भी देता रहा है। वो कुछ मामला आपको हैं, वो उस पर नहीं डिस्कस करते। एक पाकिस्तानी शख्सियत को हिट करने के हवाले से इस तरह की खबरें आती थी, उनका सेंटर और मरकज़ भी वहाँ पे था। तो हम बात कर रहे हैं मुरीद के। ये पाकिस्तान का शहर है, लाहौर के बिल्कुल पास है। वहाँ पर एक नया एयरपोर्ट बना है। ये एयरपोर्ट क्यों बनाया गया और कहाँ पर ये पहले था, इसको क्यों शिफ्ट करना पड़ा, ये सारी तफसीलात आपको बताएंगे। और इस एयरपोर्ट पर कौन कौन सी फ़्लाइट जो है वो ऑपरेट होगी और किस किस जहाज़ को वहाँ लैंड करने की इजाज़त होगी। ये जनाब मामला है वॉल्टन एयरपोर्ट का, जो 103 साल पुराना लाहौर के बिल्कुल दिल में एयरपोर्ट था। बिल्कुल दाएँ बाएँ आबादी आ चुकी थी, बहुत कीमती लैंड थी, जिस पर हुकूमत ने फैसला किया कि यहाँ से एयरपोर्ट को कहीं बाहर मुंतकिल कर देना चाहिए। क्योंकि वो जो एयरपोर्ट था वो सिर्फ जनरल एविएशन के लिए इस्तेमाल हो रहा था, फ्लाइंग स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल जो है उसके लिए इस्तेमाल हो रहा था। हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ से ग्रेजुएट होकर पायलट बन चुके थे, जो ना सिर्फ पाकिस्तानी एयरलाइंस के अंदर, दुनिया की कई एयरलाइंस के अंदर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। बल्कि कई ऐसे बाहर के भी लोग हैं, पायलट हैं जो गैर मुल्की हैं, जिन्होंने यहाँ से आकर ट्रेनिंग हासिल की। क्योंकि माजी में PIA हो, पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री हो, उसका एक मुकाम था, उसका एक नाम था। अब जनाब इसको बनाया था, जो वॉल्टन था, इसको बनाया था गोरों ने, और इसको दूसरी जंग अजीम में अपने बेस कैंप के तौर पे भी इस्तेमाल किया, जिसका हमने माजी में देखा पाकिस्तान उसको किस तरह इस्तेमाल करता रहा। मिड सिटी, कीमती ज़मीन, हुकूमत ने फैसला किया कि यहाँ पर एक कमर्शियल सिटी बनाते हैं, पूरा बिजनेस सेंटर बनाते हैं, पैसा आएगा। 2000 अरब रुपए का एक तखमीना लगाया गया कि यहाँ से इतने पैसे आ सकते हैं। 1200 कनाल लैंड है, दाएँ बाएँ आबादी हो गई है, ख़तरा है लोगों के लिए, तो इसको बाहर मुंतकिल किया। अब मुंतकिल किया इसको मुरीद के में, बिल्कुल ये बहुत पास है। अगर देखें इंडिया और पाकिस्तान का अगर मैप देखें तो बिल्कुल इंडियन बॉर्डर, इंडियन जो लैंड है वो यहाँ पर आकर थोड़ा सा पाकिस्तानी एरिया के अंदर आती है। मतलब पाकिस्तान बीच में दाएं बाएं है, बीच में इंडियन एक एरिया आता है। ये उसके पास कर बना है। इस पर इंडियन मीडिया जो है, इंडियन पंजाबी मीडिया, पंजाब का खसूसन क्योंकि पंजाब के इलाका लगता है, उसमें भी इस तरह की खबरें चली कि बिल्कुल बॉर्डर के पास पाकिस्तान ने एक नया जो है एयरपोर्ट बना दिया। लेकिन जनाब ये एयरपोर्ट जो है, इसका पर्पज़ क्या है वो हम आपको बताते हैं। ये वही जो वॉल्टन का फ्लाइंग क्लब, फ्लाइंग स्कूल है, उसको यहाँ पर 2021 में शिफ्ट करने का फैसला किया गया था। इसका पूरा काम शाम हुआ और ये 1 फरवरी को बाकायदा तौर पर ऑपरेशनल हो चुका है। इस पर अब फ्लाइट जो है लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकती है। अब एक तो फ्लाइंग स्कूल के लिए इसका यूजेज होगा। सेकेंडली, जिन लोगों के पास अपने प्राइवेट जेट हैं वो भी इधर आके लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं, अपने जहाज़ को पार्क कर सकते हैं। जनरल एविएशन एक टर्म यूज होती है। मासवाए मिलिट्री प्लेन और जो प्राइवेट आपके कमर्शियल फ़्लाइट है, ये दोनों यहाँ पे नहीं लैंड कर सकते, यहाँ से टेक ऑफ नहीं कर सकते। इसके अलावा आपकी एयर एम्बुलेंसेज हैं, आपके ज़रूरी मामलात के लिए जो जहाज़ टेक ऑफ करते हैं, जिन्होंने पार्किंग करनी है। हाल ही में लाहौर में हमने मसनूई तरीके से बारिशें भी बरसाई हैं। जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, या किसी हुकूमती ऑफिशियल का प्लेन अगर आपने लैंड करवाना है, प्राइम मिनिस्टर हैं आपके CM पंजाब, हुकूमत पंजाब, गवर्नर के पास भी जहाज़ होता है, तो इस तरह के पर्पसेस के लिए सारी की सारी जो है ये जगह इस्तेमाल होगी। 5 हैंगर बनाए हैं, एक वसी रकबा है और मुख्तलिफ किस्म की प्लानिंग की गई है कि आगे जाके इसको हम किस तरह मजीद एक्सपैंड भी कर सकते हैं। इसके यूजेस जो है उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि वॉल्टन एयरपोर्ट 1200 कनाल पर था, ये उससे खासी बड़ी जगह, मतलब 600 एकड़ जगह इस के लिए मुख्तस की गई। काला शाह काकू मतलब उसके बिल्कुल पास, मुरीद के पास। तो लोकेशन ये थी कि इसको शहर से बाहर लेके जाया जाए। तो अब ये जनाब ऑपरेशन हो चुका है। बाकायदा तौर पर जो नोटम होता है सिविल एविएशन का, वो भी इसके लिए जारी हो चुका है। और फ्लाइट
किस टाइम लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकती है, वो जनाब वो कहेंगे वर्किंग आवर उन्होंने रखे हैं 9 to 5। अमूमन जो हम देखते हैं पाकिस्तान में दफ्तरी औकात होते हैं, तो 9 to 5 रात के टाइम यहाँ पे फ़्लाइट नहीं आ पाएगी। सिर्फ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक यहाँ पे लैंडिंग और टेक ऑफ की सहूलत मौजूद होगी। जिस तरह मैंने बताया कि 5 हैंगर फ़िलहाल हैं, आगे चलकर मज़ीद हैंगर्स भी बनाए जाएंगे और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है एक्टिविटीज़ मज़ीद हुकूमत पाकिस्तान और जो सिविल एविएशन है वो शुरू करने का इरादा रखती है। तो अब इसका जो पर्पज़ है वो एक कह लें कि आपकी लोकल जो यूटिलाइजेशन है उसी के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बिजी एयरपोर्ट है इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर वहाँ पे किसी प्राइवेट जेट ने किसी लोगों के ज़ाती जहाज़, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग अरब खरबपति हैं जिनके पास अपने ज़ाती जहाज़ हैं, तो उनके लिए बहुत से मसाइल थे, उनको उधर लैंडिंग और टेक ऑफ करवाई जाती थी। माजी में वाल्टन एयरपोर्ट भी इस्तेमाल होता रहा, तो अब उनको ये सहूलत मुयसर आएगी। और साथ में जो यहाँ पे फ्लाइंग स्कूल है इसको भी एक्सपेंड करने का, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इरादा रखती है हुकूमत, और आने वाले दिनों में इसमें भी बेहतरी आएगी। और साथ साथ हम आपको किसी दिन नए व्लॉग में एक ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान से अभी तक ये स्कूल है ये कितना काम कर चुका है। अगर आप ग्रेजुएट हैं और अगर आप पायलट बनना चाहते हैं, कमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं, एविएशन की फील्ड में आना चाहते हैं, ना सिर्फ पायलट, जो बाकी एविएशन के जो मामलात हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऊपर जो सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे उसकी भी तालीम दी जाती है। तो इस पर एक अलग से व्लॉग करेंगे, आपको बताएंगे स्कूल किस तरह ऑपरेट करता है, कितना खर्चा आ जाता है पाकिस्तान में एक पायलट बनने के लिए, और अगर आप पायलट बन जाते हैं कितने आवर आपका जो है फ्लाइंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसके बाद आप कितने टाइम में कि कोई भी एयरलाइन में आपको जॉब मिल सकती है और आपके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, इस पर एक अलग से व्लॉग करेंगे। लेकिन बिला आखिर जनाब एक बड़ी चीज़ है पाकिस्तान के लिए, लाहौर के लिए, ख़ुसूसन लाहौर के लोगों के लिए, कि वहाँ पर ये जो एक नई कह लें कि रनवे, एक बेस जिसको मल्टीपर्पज़ है। शुरू में तो बताया गया कि किस किस के लिए इस्तेमाल होगी, लेकिन जब इस्तेमाल की ज़रूरत होगी तो हम तो जनाब अपनी मोटरवेज़ पे भी जंगी जहाज़ उतार लेते हैं, ये तो फिर एक पूरी आपको एयर स्ट्रिप मिलेगी। थैंक यू सो मच।